जहाँ पे अबाबिलों ने हाथियों को मारा था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है मेरे होटल के रूम से और आज के ब्लॉग में हम लोग ज़रा मक्का को एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि 8 बजे तक आप लोग नीचे लॉन्च में आ जाएँ और अभी 7:50 हो रहे हैं, तो चलो चलते हैं। तो हमारे होटल के बाहर भी बहुत से लोगों ने अपनी छोटे छोटे से स्टॉल्स लगाए हुए हैं। उस साइड पे भी हैं, उस साइड पे भी है। और ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पहाड़ के पीछे हरम शरीफ है। रात के टाइम वहाँ से पूरी लाइट्स यहाँ पे आती हैं। इस टाइम में नज़र नहीं आ रही, लेकिन रात के टाइम लाइट्स आती हैं। तो अभी हम लोग गारे सौर की जियारत करने आए हैं और वो ऊपर गारे सौर है। आपको तो पत्थर बड़े नजर आ रहे होंगे, वहाँ ऊपर है। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को एक सांप ने काट लिया था। और आपने ये कहानी सुनी होगी कि मकड़ी ने गार के एंट्रेंस पे जाला बुन दिया था। तो ये वो गार वो है ऊपर सबसे टॉप। हम लोग ऊपर तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें और भी ज़ियारतें करनी है, लेकिन यहाँ से वो गार ये नजर आ रही है ऊपर से 2 पत्थर टॉप पे। हज को हाजी जाते हैं और हाजी बनते हैं। 9 ज़ुल्हज का दिन हो, एहराम की हालत हो, जोहर से मगरिब का टाइम हो, हाजी 1 सेकंड के लिए इस मैदान के अंदर चला जाए उसका हज हो जाता है। लेकिन 9 ज़ुल्हज को हाजी इस मैदान में जोहर से लेके मगरिब तक रुकना वाजिब होता है। जोहर से लेके मगरिब तक इस मैदान के अंदर रुकना वाजिब है। मगरिब की अजान सुनते ही ये मैदान छोड़ के मैदान में जल्फा की तरफ जाएंगे। ये हज का रुकने आजम है मैदान। इस मैदान के अंदर हाजी आएगा तो हाजी बनेगा, नहीं तो हाजी नहीं बनेगा। अगर ऑक्सीजन लगी हो, वेंटिलेटर पर हो इंसान, उसको भी एम्बुलेंस पे डाल के मैदान अरफात लाया जाता है ताकि उसका हज हो जाए। ये हज का रुकन आज़म है। बाकी जो रुकन होते हैं वो दूसरा बंदा अदा कर सकता है, लेकिन ये ऐसा रुकन है, ये खुद हाजी को खुद अदा करना होता है। मैदान अरफात में जोहर से लेके मगरिब तक रुकना वाजिब है। अगर 9 ज़ुल्हज के दिन हाजी टाइम होना चाहिए जोहर से मगरिब का और एहराम की हालत होनी चाहिए। इस मैदान के ऊपर से भी गुजर जाएगा, उस बंदे का भी हज हो जाएगा। तो तकरीबन 300 साल या 350 साल गुजर जाने के बाद पहली मुलाकात आपकी इसी मैदान के अंदर जबल रहमत पहाड़ के दामन में हुई थी। इस पहाड़ के ऊपर नहीं हुई थी, इस पहाड़ के पास हुई थी। अभी इंशाल्लाह आपको वहाँ जा सकते हैं। ऊपर जाने में 5 मिनट लगते हैं। जबल रहमत के सीढ़ी बनी हुई है, ऊपर जाना होगा, जाना चाहता हो जा सकता है। जो दिल का मरीज है वो ना जाए, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी होती है कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल बाहर इस्तेमाल करेंगे धूप में खड़े होके तो हाई टेम्परेचर का सिग्नल दे के मोबाइल ऑफ हो जाएगा। और आपने हज्जतुल अलविदा का जो खुतबा दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी जबल रहमत के दामन में दिया था, वो थ्री पे बैठ के। अभी अपनी राइट साइड पे देखें, ये उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है।
मक्कातुल मुकर्रमा का भी एक नाम उम्मुल कुरा है। उम्मुल कुरा के मैं ये जमीनों की माँ। मस्जिद अल इहराम का जो इमाम होता है वो इस यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होता है। यहाँ चारों फिकों का दर्स दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म मस्जिद अल इहराम का इमाम नहीं बन सकता। ये मक्का की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसे सऊदीया की भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जहाँ तक इसके नीचे ऊपर देखिए तो जहाँ तक इसकी नजर जाएगी हमारी, वहाँ तक ये यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये रहमतों भरा मैदान है। यहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ पे 9 ज़ुल्हज को हाजी खड़े होकर दुआ मांगते हैं, क्योंकि मैदान अरफात में खड़े होकर दुआ मांगना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। क्योंकि आपने यहाँ गुशरवाल में 3 घंटे मुसलसल हमारे लिए दुआ फरमाई, कुछ में 5 घंटे आपने हमारे लिए दुआ फरमाई थी। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ दरख्त भी काफी ज्यादा हो गए हैं और हेमे लगते हैं। हेमों के अंदर एसी भी लगे होते हैं, लेकिन पहले क्या आलम होता होगा। ये भी राइट साइड पे देखें, लिखा हुआ है अरफात स्टार्ट हियर, बताया अब्दुल अरफात। यहाँ से मैदान अरफात स्टार्ट होता है। इसी कलर के इसी तरह के चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं। अरफात गवाह हो जा कि मैं ईमान की हालत में तेरे अंदर तशरीफ लाया था और बरोज़े क़यामत मेरी सिफारिश करना। तो इंशाल्लाह अभी ये सारा मैदान अरफात, अभी हम जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ। सो ये जितने भी अभी आप लोग टेंट के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हज के दौरान यहाँ पे खैमे लगते हैं। सो ये वो जगह है। अभी इन्होंने उतारा नहीं है, वरना हर साल हज के बाद ये लोग उतार देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे अंदर प्रॉपर इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और बहुत बुरी हालत हो चुकी है। हम लोग वहाँ से घूमते यहाँ से आए और अभी ऊपर और भी है, लेकिन हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे। हम लोग यहीं से खड़े हुए पूरा व्यू ले रहे हैं। आ जाओ सो फाइनली हम लोग वहाँ ऊपर से नीचे आ गए हैं और बहुत बुरी हालत हो चुकी है। कितने लोग वहाँ पे स्लिप भी हुए हैं, उस तरफ वहाँ से कितने लोग स्लिप भी हुए हैं। इतनी मुश्किल से हम लोग वहाँ से नीचे आए हैं और अभी हम लोग अपनी बस की तरफ वापस जा रहे हैं। सो अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र इन टोपियों पे पड़ी है, तो हमें अपने नाना की मुझे याद आ गई। अगर नाना होते मेरे तो हम उनके लिए यहाँ से टोपियाँ लेके जाते। वो इस टाइप की टोपियाँ पहनते थे।
यहाँ पे अभी हम लोग आए हुए थे और मुझे यहाँ पे ये वाली कैप अच्छी लगी है तो मैंने अपने लिए ये वाली कैप ले ली है। सबने ये ले ली है। सो फाइनली अभी हम लोग अपने बस के पास पहुंच गए और इतने थक चुके हैं हम लोग, इतने थक चुके हैं, लेकिन बहुत मजा आया पहाड़ों पे चढ़ने का। फील ही नहीं हुआ कि हम लोग पहाड़ चढ़ रहे थे, बहुत मजा आया, बिल्कुल एक एडवेंचर की तरह बहुत मजा आया आज। तो अभी हम लोग अपने बस की तरफ जा रहे हैं, अपनी बस ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी बसेस हैं, बहुत ये सारे टूरिस्ट हैं, तो सब लोग अपने बसों की तरफ जा रहे हैं। वो है वादी महसर, जहाँ पे अबाबिलों ने हाथियों को मारा था। ये जगह हाली इसीलिए पड़ी हुई है कि यहाँ पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। मुज़फ़्फ़ा का बोर्ड लगा होगा, आगे हाली जगह आएगी और साथ ही आगे मीना का बोर्ड आ जाएगा। ये देखिए मुज़फ़्फ़ा का बोर्ड है, ये आगे हाली जगह आ गई। ये गाड़ी खड़ी है, इसके पीछे ये जो हाली जगह, ये वादी महसर। अस्तग़फिरुल्लाह। और साथ ही आगे देखिए ग्रीन कलर का बोर्ड आ गया मीना का, यहाँ से मीना स्टार्ट होता है। ये ऊपर देखिए पहाड़ के ऊपर स्टार्ट में छोटा सा पिलर बना हुआ है, माफी न। वो देखिए ऊपर एक सुराख बना हुआ है जिसके अंदर गुंबद नुमा बनी हुई है। आगे दो पीछे बिल्डिंग के, ये मस्जिद हैफ है। और इसी के साथ आगे आपको पुल नजर आ रहे हैं, कुबड़ी, जिसको अरबी में कुबड़ी बोलते हैं। इसके आगे व्हाइट कलर के ऊपर छतरी लगी हुई है, साहिबान जो टेंट लगा हुआ है। इसके नीचे पहले छोटा स्थान, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा जमरा। ये पुलों के दूसरी तरफ व्हाइट कलर की बड़ी सी छतरी लगी हुई है। पहले छोटा स्थान आएगा, फिर इससे आगे बड़ा आएगा, फिर इससे आगे बड़ा आएगा। ये भी सिर्फ हज पे खुलते हैं, बाकी पूरा साल ये भी बंद होता है। पहले दिन सिर्फ 7 कैंकरियां बड़े स्थान को मारनी होती हैं, उसके बाद कुर्बानी करनी होती है। कुर्बानी करने के बाद हलक करवा के फिर एहराम खोलना होता है। और फिर 12 जुल्हज की मगरिब से पहले पहले तवाफ़े ज़ियारा भी करना होता है। तवाफ़े ज़ियारा में तवाफ करना होता है और सफा मरवा की सही भी करनी होती है। आम तवाफ में तो हम तवाफ करते हैं, लेकिन जब तवाफ़े ज़ियारा करना है तो उसमें सही भी करनी पड़ेगी और तवाफ भी करना पड़ेगा। ये हर हाल में करना था मगरिब से पहले पहले 12 जुल्हज की। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेमा बस्ती है, ये लाखों हेमे लगे हुए हैं। गारे हीरा, जहाँ कुरान पाक की पहली वही नाज़िल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इबादत के लिए दिल करता तो आप इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले आते। ये जबले सौर से अफजल है जबले नूर। यहाँ पे कुरान पाक की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाज़िल हुई थी। और यहाँ पे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन आपके लिए खाना लाया करती थी। ये तकरीबन 2700 फीट बुलंदी है इसकी और तकरीबन 3.5 या 4 किलोमीटर के फासले पर हरम शरीफ से। यहाँ से पहले बैतुल्लाह शरीफ नजर आता था, लेकिन अभी आगे बिल्डिंग बनने की वजह से बैतुल्लाह शरीफ नजर नहीं आता। आपका जब इबादत के लिए दिल करता तो आप इस पहाड़ के ऊपर आके कई दिन और कई रातें गुजार जाते हैं। इस पहाड़ के फुल टॉप पे जाके आगे 50 से 60 सीढ़ियां नीचे उतरे तो फिर पहाड़ के अंदर से गुजर के फिर दूसरी तरफ ये गार आती है। इन्होंने अभी एक म्यूजियम बनाया, उसमें इन्होंने एक आर्टिफिशियल अपने नोट गार बनाई है। फेस देखे सामने अपनी राइट साइड पे, ये जो ऊंचा पहाड़ है फुल टॉप पे जाएं, आगे थोड़ा सा वक्फा आएगा, वहां से नीचे उतर के गुजर के फिर आएगी ये गार। ये देखे कैसे लोग ऊपर जा रहे हैं, इतनी धूप में भी लोग ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जाने का सही जो टाइम है वो सुबह फजर के बाद या फिर मगरिब के करीब है, ताकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, जाने में आसानी होती है। इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। अभी ये रास्ता भी बना रहे हैं, ऊपर जाने के लिए कुछ साल लगेंगे, इसके ऊपर भी जाने के लिए रास्ता बन रहा है।
हो चुका है आपका भाई रेडी, और आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके भाई ने एहराम क्यों पहना है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं मस्जिद जुराना। तो मस्जिद जुराना क्या है, इसकी बैक स्टोरी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग लड़ी थी जिसका नाम है ग़ज़वा हुनैन, जिसे बैटल ऑफ हुनैन भी कहते हैं। जंग लड़ने के बाद आप एहराम की हालत में मस्जिद जुराना में तशरीफ़ लाए और वहाँ पे आपने उम्रा अदा किया। तो ये मस्जिद जुराना भी बहुत ही मुक़द्दस जगह है। जो लोग सऊदीया में रहते हैं, स्पेशली मक्का में, तो वो यहाँ पे आके उम्रा ज़रूर करें, और एक बंदा सिर्फ एक ही उम्रा कर सकता है। तो इस वक्त हम लोग 2 हैं, मैं और मम्मा। सो मैं उम्रा कर रहा हूँ अपने नाना के नाम पे। अभी मेरे नाना इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। और मम्मा करेगी मेरी नानों के नाम पे उम्रा। और हमें बुलाया था 9 बजे और अभी 8:40 हो रहे हैं। अभी 10 मिनट है और हम लोग रेडी हैं। फिर हम लोग जाएंगे मस्जिद जुराना। मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, उससे पहले मैं कभी नहीं किया, तो देखते क्या होने वाला है। सो ये है मस्जिद जुराना। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं ज़ियारत करने के बाद हम लोग जाके अंदर नफल अदा करेंगे। सो वो जो आगे हैं वो है हमारे गाइड, जो हमें गाइड कर रहे हैं। तो ये है वो मस्जिद, इधर हम लोग नफल अदा करेंगे और इधर हम लोग ज़ियारत कर रहे हैं। तो ग़ज़वा हुनैन में जो सहाबा इकराम शहीद हुए थे उन्हें यहाँ पे दफनाया गया। ये आपको नज़र आ रही होंगी, सहाबा इकराम को यहाँ पे दफनाया गया। तो ये जगह इस वक्त बंद है, पर आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ये वो कुआं है जहाँ पे पानी कड़वा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुहाबे थूक यहाँ पे लगाया और ये पानी मीठा हो गया। तो इसको भी बंद किया हुआ कुएं को, लेकिन ये वो कुआं है, ये रहा वो कुआं जो बिल्कुल मस्जिद के सामने है। तो हो चुका है नेक्स्ट डे, और कल उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो आपके बाद हमने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि कल मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, क्योंकि हम लोग 24 आवर्स से सोए नहीं थे। और मेरी कल इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि हम लोग कल इतना चले ना कि मेरे सर से लेके पाँव तक इतना दर्द हो रहा था। मेरे जॉइंट्स में दर्द हो रहा था, मेरे नेक में, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इवन मेरे पाँव की जो उंगलियाँ हैं वो भी स्वेल हो गई थी, इतनी ज़्यादा, इतना मुझे दर्द हो रहा था कल। और हम लोग जब बैठे हुए थे उधर, सब कुछ फिनिश वगैरह करके हम उधर ही बैठे हुए थे, तो मेरे दर्द इतना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले थे। और मेरा दिल कर रहा था ना कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं। मैंने मम्मा से कह दिया था कि मम्मा अगर अभी हम लोग घर नहीं गए ना तो शहीद हो जाएगा दिल, यहीं पे दिल शहीद हो जाएगा, तो जल्दी घर जाते हैं। तो फिर घर आए, उसके बाद मैं सो गया, मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। तो क्या हुआ, अभी हम लोग गए थे तकरीबन 4 बजे वापस हरम नमाज़ पढ़ने फजर की, और अभी बज रहे हैं 6:50 और आज हमें जाना है गारे हिरा 7 बजे। तो चलो चलते हैं। सो इस वक्त हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ ऊपर है गारे हिरा, वहाँ ऊपर तक हमें जाना होगा। आपको लोग नज़र आ रहे होंगे और रास्ता यहाँ से जाता है। अब देखते हैं कब तक, वो मेरी यहाँ से चलने में सांस फूल रही है। अब पता नहीं वहाँ ऊपर तक किस तरह जाएंगे, लेकिन जाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे। तो आप इस वक्त यहाँ का व्यू चेक करें। हम लोग वहाँ नीचे से आए थे चलते हुए, अभी तक हम लोग इतना क्रॉस किए और अभी हमें और भी ऊपर जाना है।
वहाँ तक ऊपर जाना है। सो हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुके हैं। वहाँ नीचे से हमने आना स्टार्ट किया था और वहाँ से पूरा हम लोग नीचे आए और यहाँ ऊपर अभी हमें जाना है आगे। यहाँ से रास्ता कम रह गया बस। और ये व्यू माशाल्लाह। तो हरम वाली साइड वो सामने हरम भी नज़र आता था, लेकिन अभी वहाँ पे होटल बना दिए तो अभी नज़र नहीं आ रहा। पर आपको वो क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। तो ये सामने है गारे हिरा, लेकिन यहाँ पे इतनी रश लगी है कि अगर हम लोग नीचे जाएंगे ना तो बाहर नहीं आ पाएंगे। सो हम लोग यहाँ ऊपर ही हैं खड़े हुए, नीचे नहीं जा रहे। और ये सामने कितना माशाल्लाह प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। तो गारे हिरा में जाने की एंट्रेंस ये वाली है। यहाँ जाएंगे? जी यहीं जाएंगे। यहाँ पे है गारे हिरा में जाने की एंट्रेंस। और हम लोग लेकिन अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आगे बहुत रश है। तो मैं आपको बेसिक से दिखा देता हूँ, ये एंट्रेंस है। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अगर आपको भी गारे हिरा जाना है तो आप तकरीबन सुबह फजर के बाद जाएं या फिर आप लोग मगरिब के बाद जाएं। ये जो बीच का टाइमिंग है ना, इसमें मत जाएं। हम लोग सुबह तकरीबन रेडी हो गए थे 7 बजे तक, लेकिन हमारी गाड़ी लेट आई थी तो 7:30 तक हम लोग यहाँ से निकले और 8 बजे तक वहाँ पहुँच चुके थे। 8 बजे तकरीबन हमने वहाँ से अपनी जर्नी बिगिन की गारे हिरा के लिए और वापस हम लोग आए तकरीबन 10:30 तक। तो आप हिसाब लगा ले 2 घंटा और 30 मिनट हमें लगे आने जाने में। और वो भी डिपेंड करता है अगर आप बीच में आराम करते हैं या नहीं करते। हमने बहुत कम जगह पे आराम किया तो हमारा जल्दी हो गया था, लेकिन गारे हिरा के अंदर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि इतनी ज़्यादा रश थी। अगर हम लोग, क्योंकि गारे हिरा छोटी सी एक गार है ना, तो तकरीबन 2 से 3 बंदे ही अंदर जा सकते हैं। और अगर हम लोग वहाँ खड़े रहते ना तो हम लोग 12 बजे से पहले नहीं आ सकते थे। सो अभी अंदर नहीं जाए, फिर कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो हम लोग जाएंगे। सो अभी घर आ गए और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और आज हमारा मक्का का आखिरी दिन है। कल हम लोग तकरीबन सुबह 7 बजे मदीना के लिए निकल जाएंगे। और इतना मुझे आज पता नहीं बुरा लग रहा है कि यार आज आखिरी दिन है। इतनी याद आएगी ना मुझे मक्का की। मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट दिन हम लोग यहाँ पे आए थे, हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं सोच रहा था, यहीं पे बैठ के सोच रहा था कि कैसे हम लोग रहेंगे ये 5 दिन। और उसके बाद अभी इतना मुझे ट्रेन हो गई, इवन मुझे अभी बस का भी सब पता चल गया। मैं आराम से बस के अंदर चला जाता हूँ, कुछ टेंशन डर वगैरह नहीं है।
तो अभी मैं चेक कर रहा था यार ये क्या इतनी जल्दी 5 दिन कैसे ख़त्म हो गए। अभी तो हम लोग आए थे, कल परसों तो आए थे, बट अब क्या कर सकते हैं। अभी इतनी मुझे ये जगह पसंद आ गई ना। हाँ यहाँ पे एक इशू है, लोगों को इंग्लिश नहीं आती, सबको अरबी आती है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरा दिल कर अल्लाह करे हम लोग यहीं पे रह लें, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आ पाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।